बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों, आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर 2023 का एग्जाम हुआ था जूलॉजी का। वो जो आपका पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेड एंड पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आपका 2023 का पेपर है, आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है भैया, अगर जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बीएससी में। ठीक है? तो ये आपका जूलॉजी का जो आपका 2 जूलॉजी में आपके 2 पेपर हो रहे हैं 5th और 6th सेमेस्टर में। तो आपका जो पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेड एंड पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आपको पेपर का फॉर्मेट पता ही होगा। तो आपका जो सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चन है। मतलब उसमें से आपको 10 का 10 आपको आंसर देने होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 अंक 3 मार्क्स देंगे। ठीक है? तो पहला आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आई है वो है गिव एनी टू फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो पोरिफेरंस में पाए जा रहे हैं उसके 2 फंक्शन आपको देना है। 2 फंक्शन देना है आपको कैनाल सिस्टम का। ठीक है? नेक्स्ट है आपका स्पिक्यूल। स्पिक्यूल भैया आपका जो पाए जा रहे हैं पोरिफेरंस में, उस स्पिक्यूल के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आपको देना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, थर्ड आपका है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कॉम्ब जेली, ना आरेलिया को कॉम्ब जेली बोल रहे हैं, उस पे आपको शॉर्ट नोट्स देना है। फिर नेक्स्ट है आपका ओविसेक। नेक्स्ट आपका प्लियोपोड और यूरोपोड जो आपका प्राण में पाया जाता है, उसके जो आपका ये यूरोपोड है प्राण का, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको ह्यूमोसाइन जो ब्लड पिगमेंट आर्थ्रोपोड्स में पाए जा रहे हैं और मोलस्कन में पाए जाते हैं, हीमोसाइन, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको सिलोम, सिलोम के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया। आपको यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है आपको सिलोम। फिर नेक्स्ट आपको पोडिया के बारे में, जैसे आपको पैरापोडिया बताया गया है, वैसे ही ये पोडिया के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है स्टोकिंग क्या है, इसके बारे में। ठीक है? तो ये आपके जो पहले क्वेश्चन है उसके 10 सब क्वेश्चन है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है? नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 7 क्वेश्चन से। ठीक है भैया? और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 200 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में देने होते हैं और आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ब्रीडिंग पॉन्ड्स। ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट आंसर टाइप में मतलब 200 वर्ड्स में देना है। ठीक है? प्रजनन तालाब क्या है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग इट्स प्रोडक्ट। बी कीपिंग कीपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इससे हमको प्राप्त होता है, क्या महत्व है, और इसके उत्पादन का वर्णन करिए। ठीक है? इसके जो प्रोडक्ट हैं उत्पाद हैं उसके बारे में आपको बताना है। बी कीपिंग में आपको वैक्स मिलते हैं ना, और हनी तो मिलता ही है। हनी, वैक्स और भी जो मटेरियल्स आपको बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन से मिलते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है भैया? नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है गिव द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लेजरी इन सिल्क वर्म। सिल्क वर्म में जो बैक्टीरियल फ्लेजरी के क्या लक्षण होते हैं, जो सिल्क वर्म आप सिल्क कल्चर में सेरीकल्चर में जो बैक्टीरियल फ्लेजरी का क्या लक्षण होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है? नेक्स्ट आपको ड्रा द डायग्राम ऑफ ओबिलिया कॉलोनी। ओबिलिया के कॉलोनी का आपको डायग्राम, जो पॉलिप मेड्यूसा होता है ना, जो ब्लास्टोस्टाइल्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में, इनकी कॉलोनी के बारे में आपको बताना है। ठीक है भैया? पालिप मेडुसा हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है? नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में क्या क्या पैरासिटिक एडाप्टेशन पाए जाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल प्राण। मेल और फीमेल में प्राण में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके जो लेग्स हैं, वॉकिंग लेग्स हैं, चिलेट, नॉन चिलेट, किस लेग्स पे क्या डिफरेंस है, क्या मेल और फीमेल में डिफरेंस है, उसको आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग। जो आपके यहाँ पे 2 हैं, इनके बारे में आपको परिचय देना है। इपिटीनिया और निम्फ के बारे में, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट है आपका डेंगू फीवर, आप पे आपको 60 नोट्स देना है। 9वां क्वेश्चन आपका। ठीक है? ये आपका सेक्शन बी थे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है भैया? ओके? 8 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है? अच्छे खासे ऑप्शन है। ओके? यहाँ पे आपको सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है? और 4 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ भी आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है। ठीक है? तो 10वां क्वेश्चन आपका राइट ए कंप्रिहेंसिव एसे ऑन फिश इंडस्ट्री इन इंडिया।
इंडिया में जो फिश इंडस्ट्री है, जो एक्वाकल्चर में आपको फिश कल्चर में पढ़ाया गया उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आपका ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ डार्सल सरफेस ऑफ लीज। लीज के डार्सल सरफेस का आपको वेल लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है भैया। गिव एन अकाउंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन काइडर। इकाइनडर्मिटा का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी को एम्बुलेकर सिस्टम भी बोलते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तेरहवां क्वेश्चन है आपको, इलस्ट्रेट द मोड ऑफ कॉन्जुगेशन पैरामीशियम एंड पॉइंट आउट। पैरामीशियम में आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बताना और इसका सिग्निफिकेंस भी आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपका जूलॉजी का 2023 का पेपर था, वर्जिनल पेपर है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। ये आपके लिए फायदेमंद हो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपका नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, ओके।